नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारी इस न्यू ब्लॉग में। तो आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि आप सभी बढ़िया होंगे और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद से मैं भी बढ़िया हूँ। तो यहाँ पर ना मैं मिट्टी को फोड़ रही हूँ। बाल धोने वाला मिट्टी है, ये फोड़ देंगे, फिर इसे ना भिगा देंगे। तो इसमें ना पानी डालने के लिए मैंने अपनी बेटी को कहा तो वो पानी डाल दे रही है। तो यहाँ पर ना हम लोग आंगन की साफ़ सफाई में लग गए हैं और यहाँ पर साफ़ सफाई कर रहे थे तो हमें तरोई मिली और सिर्फ 2 ही तरोई मिली और होगा ऐसा कर कर देख रहे थे, लेकिन और नहीं मिला। और अब तो बारिश होना भी बंद हो गया है तो यहाँ आंगन की साफ़ सफाई कर दे रहे हैं। तो ना वो घास को निकालते जा रहे थे और मैं धमेला में डाल डाल कर फेंकती जा रही थी। तो उसका साफ़ सफाई फटाफट कर देंगे, कुछ ही दिन में दिवाली भी आने वाली है। तो यहाँ पर ना कुहू के पापा को आंगन झाड़ने वाला झाड़ू मिला तो वही को उखाड़ रहे थे और ये अभी पका नहीं है, अभी थोड़ा सा कच्चा है, लेकिन ना हम लोग उखाड़ दे रहे हैं। यहाँ पर हम लोग साफ़ सफाई कर दे रहे हैं, इसलिए ना उखाड़ कर रख दे रहे हैं। और ब्लाउज ले जाने के लिए कोई आया था तो मुझे बुलाए तो मैं घर चली गई ब्लाउज़ देने के लिए। और आज गर्मी बहुत हो रही थी तो ये कभी बैठ रहे थे, कभी घास को निकाल रहे थे, मतलब आंगन की साफ़ सफाई कर रहे थे। और यहाँ का साफ़ सफाई कर देंगे तो इसमें ना थोड़ा बहुत भाजी और धनिया मेथी यही सब जगा देंगे, बो देंगे तो कुछ दिनों के लिए सब्ज़ी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सामने में ही सिंह बबूर का पेड़ लगा है तो उसका बीजा झड़ कर ना सिंह बबूर का पेड़ भी उग गया था तो उसी को काट रहे थे कुहू के पापा। और फिर मैं ब्लाउज़ देकर आ गई हूँ और फिर जितना निकाले है उतना घास को फिर फेंक दूँगी। और इसी तरह वो निकालते जा रहे थे और मैं घास को फेंकती जा रही थी। जितना बार घास को निकालो उतना बार ये हो ही जाता है। जब तक यहाँ छबाई लिपाई का काम नहीं होगा तब तक तो ये घास उगेगा ही उगेगा। और फिर ब्लाउज ले जाने के लिए कोई आ गया है और मुझे बुला रहे थे तो मैंने ना उन लोगों को घर में बैठने के लिए बोल दी हूँ और मैं आ रही हूँ बोली हूँ। तो अब चलिए चलते हैं उन लोगों को ब्लाउज़ देने के लिए। तो ये दीदी है, दीदी का ब्लाउज ना कुछ दिनों पहले मैंने सिल दिया है। ये ब्लाउज है हमारी कस्टमर दीदी की, वो भूल कर चली गई थी तो मैं दीदी को बोल रही थी आप दे देना, लेकिन ना दीदी बोल रही थी कि मैं अभी नहीं ले जाऊंगी, मैं अभी गांव साइड में अपने भाई के घर गई हूँ तो मैंने ना उसे रख दिया है। और फिर कुहू के पापा ने ना इतना सारा घास निकाल दिए हैं, लगभग आंगन साफ़ हो ही गया है तो फटाफट से सारे कचरा को फेंक देंगे। आंगन तो साफ़ हो गया था तो यहाँ पर ना मैं जंगल से 10-12 धमेला मिट्टी ले आई हूँ और छोटा सा क्यारी बना दी हूँ और उसी को ना बराबर कर रही थी। और 3 धमेला लाई हूँ गोबर के खातू तो उसको भी डालकर बराबर कर देंगे। और ये सब करने में ना मेरा राज बेटा मेरा मदद कर रहा था। और गर्मी और धूप ना बहुत कर रही थी तो मैंने ना राज को थोड़ी देर छाँव में बैठ जा बेटा बोली तो वो थोड़ी देर छाँव में बैठ गया है। वैसे यहाँ बोर के पास ना छाँव में बैठने से बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा था, अच्छा लग रहा था। तो चलिए हमारा खातू और मिट्टी दोनों डल गया है, आंगन की साफ़ सफाई हमारी हो गई है। तो नहा धोकर भी हम आ गए हैं और खाना पीना भी हमारा हो गया है और बच्चे लोग खेल रहे हैं। और मैं यहाँ पर ना मैं कपड़े निकाल रही थी छाँट कर झंडा बनाने के लिए। तो चलिए अब झंडा बना देते हैं। और भैया आए थे झंडा बनाने के लिए, मुझे बोल कर गए हैं। और ये मेरी सौभाग्य की बात है कि मुझे ना माता रानी की दरबार के लिए छोटा छोटा झंडा बनाने के लिए मुझे हर साल मिलता है। गांव में तो ऐसे बहुत सारे टेलर हैं लेकिन ये काम ना दोनों नवरात्रि में मुझे ही मिलता है। हर साल मैं ही बनाती हूँ 2 बार ये झंडा। तो झंडा बन गया है और मैंने कुछ देर 10 मिनट आराम किया है। तो झंडा ले जाने के लिए आए हैं तो मैं झंडा दे दी हूँ उन लोगों को। और यहाँ पर मैं धो रही हूँ बर्तन। रिकू के बदमाशी तो यहाँ पर भी शुरू है, देखिए कैसे बदमाशी कर रही है। तो यहाँ पर ना मैं तैयार हो रही हूँ डॉक्टर घर जाने के लिए। मुझे ना थोड़ी सी पैर में दर्द हो रही है तो मैं डॉक्टर घर जाऊँगी। तो कू भी ना बोल रही थी मैं भी जाऊँगी मम्मी आपके साथ। तो मैंने ना कू को भी तैयार कर दिया है तो मैं तैयार हो गई हूँ। और ये है हमारी गांव का छोटा सा मैदान, जब छोटे थे तब यहाँ खेलते थे। और यहाँ से जाता है चंडी भगवान का मंदिर और यहाँ पर विराजे है भगवान भोलेनाथ बाबा तालाब के बीचों बीच पहाड़ों में कैसे बैठे हैं देखिए।
और रास्ते में आने जाने वाले भक्तों को ना अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, दर्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ गए हैं डॉक्टर घर से घर। तो डॉक्टर ना बहुत सारा दवाई दे दिए हैं, तो उस दवाई को रख देते हैं। और मैं सब्ज़ी काट रही थी तो ब्लाउज ले जाने के लिए आया है, तो इसका ब्लाउज भी दे देंगे। और ये देख रही थी ब्लाउज को चेक कर कर कि अच्छा बना है कि नहीं, ऐसा कर कर। तो यहाँ पर हम लोग ना काट रहे हैं तरोई और आलू और गोभी, तीनों की सब्जी बनेगी आज हमारे घर। और मेरी मदद कर रही है मेरी बेटी को, इसे सब्जी काटने की बहुत शौक है, तो ये भी ना मेरी मदद कर रही है। और ये देखिए क्योंकि बदमाशी, ये मेरा वाला चाकू ले रही है। छोटा सा चाकू में कोई कटेगा नहीं। और छोटा छोटा काट। और वैसे आलू तो मैं छिलके के साथ ही बनाती हूँ, लेकिन आज छील ले रही हूँ। मेरे घर आलू छीलने वाला नहीं है, तो मैं छोटा वाला चाकू से छील रही हूँ। और हमारे घर मेरी कुक को ना छिली हुई आलू पसंद आती है, के पापा को बिना छिली हुई आलू पसंद आती है, वो छिलके वाला आलू पसंद करते हैं। और राज तो खा लेता है बेचारा, मेरा बेटा तो बहुत सीधा साधा है, जैसे भी बना के दो वो तो खा ही देता है। यहाँ पर देखिए मेरा आलू जो है नहीं छिल रहा है, इससे आलू छिलने का है नहीं। हाँ, लेकिन उसे ना कोई किसी को मैं दे दी हूँ तो मुझे वापस नहीं की है, तो मैं उसे मांगी ही नहीं। मुझे ना बाजार से दूसरा खरीदना पड़ेगा। तो आलू इतना ही छिल पाई हूँ मैं, ज़्यादा नहीं छिल पाई हूँ। तो चलिए काट देते हैं इसे। और मुझे ऐसे काटना नहीं आता है आलू को, मैं ऐसे काटती हूँ। ये देखिए, मुझे देखते हैं आलू ऐसे काटने, सब्जी ऐसे काटती हूँ, तो ऐसे नहीं कहते हैं ये सब्जी काट रही है कि अपनी हाथ को काट रही है। तो मेरे से तो ऐसे ही बनते, ठीक से बनता नहीं है आलू, मुझसे ठीक से नहीं कट पाता है। ये देखिए मैं ऐसे काट रही हूँ, तो आलू का साइज कैसे हो जा रहा है देखिए। ये देखिए, ये मुझसे अच्छी तो मेरी बेटी काट लेती है ना। तो तीनों मिक्स सब्जी बनाएंगे, और ज़्यादा मतलब 2-3 सब्जी को मिलाकर सब्जी बनाओ तो बहुत ही अच्छा लगता है। और हम उसका रसीली सब्जी बनाएंगे और साथ में रोटी बनाएंगे, क्योंकि आज बच्चे लोग रोटी खाएंगे बोल रहे हैं, है ना तू? आज रोटी खाएंगे बोल रहे हैं। वैसे तू रोटी खाती नहीं है, तू तो ना हमेशा भात और सब्जी ही खाती है, लेकिन ना आज मैं बना दे रही हूँ आलू गोभी और तरोई की सब्जी और सूखी रोटी, है ना कुछ। यहाँ पर ना मैं आटा गूँथ रही थी और लाइट चली गई है, तो मैं ना आप सभी से ऑन कैमरा बात कर रही थी, लेकिन ना नवरात्रि चल रहा है तो गाना बहुत बज रहा था। तो मैं ना फिर देखी तो एडिट करने के समय गाना का आवाज़ आ जा रहा था, तो मैंने ना यहाँ पर वॉइस ओवर करना ही सही समझा है। तो यहाँ पर मेरे आटा जो है लग ही गया है, तो जी को मैंने छौंक दिया है और यहाँ पर मैं आटा गूँथ रही हूँ। तो आटा लगभग हमारा गूँथ ही गया है। तो चलिए अब किचन में। तो यहाँ पर ना मैं गैस पर छौंकी थी सब्ज़ी को, लेकिन ना मैं हीटर में बनाऊंगी सोच रही थी, तो हीटर मेरा ढंग से जल नहीं रहा था, कभी जल रहा था कभी बुझ रहा था। तो मैंने ना एक तरफ गैस पर ही चढ़ा दिया है। और वैसे वो मैं सब्ज़ी चढ़ाई हूँ, वो वाला चूल्हा ना मेरे ठीक से जलता नहीं है, तो ना मैं उसे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मेरा एक रोटी, पहला रोटी तो बन गया है और मस्त फूली फूली बनी है रोटी। और हमारे साइड रबी फसल में गेहूँ बोया जाता है, तो हमने ना गेहूँ को 20 किलो ख़रीद कर रख लिया था। तो गेहूँ को धोकर पिसवाए हैं। और ये यहाँ पर ना मेरी कू भी आ गई है मेरी मदद करने के लिए, और वो मदद क्या करेगी, मेरी काम बढ़ाएगी। और देखिए छोटा सा रोटी बना ली है अपने लिए, वो बड़ा वाला रोटी नहीं खाऊंगी बोल रही थी, और दिखा रही थी आप लोगों को मैं भी रोटी बना रही हूँ दोस्तों, ऐसा कर कर। और फिर ब्लाउज ले जाने के लिए कोई आ गया है, तो मैंने ना राज को देखने के लिए बोली हूँ। तो देखिए वो कैसे डांस कर कर रोटी बना रहा था और सब्ज़ी को देख रहा था। तो ये देखिए लास्ट में फिर ये कूना बदमाशी कर रही है, एक ठो और छोटा वाला रोटी बनाऊंगी। दोस्तों आप सभी लोगों को हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सभी का प्यारा सा सपोर्ट हम पर बनाए रखें।